मेरा पहला सवाल यही है कि इस बार का चुनाव 2020 से बहुत अलग है। ऐसा लगता है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से बैक किया, खास करके अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर आए और उसके बाद की जो तस्वीरें आई, आपको कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी जो चाहती है मौजूदगी इस चुनाव में दर्ज हो। देखिए, डेफिनेटली पिछले जो दिल्ली के 3-4 इलेक्शन हुए हैं, कुछ 2 इलेक्शन ऐसे थे शॉर्ट टर्म के लिए थे, तो अगर देखिएगा तो उससे काफ़ी अलग है ये, इसलिए कि पहली बार बीजेपी बहुत एग्रेसिव तरीके से इस इलेक्शन में इन्वॉल्व हुई है। और इसके अलावा आप देखिएगा दिल्ली में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर बीके सक्सेना है, उनका भी रोल इसमें काफ़ी माना जाएगा अहम, क्योंकि उन्होंने भी बहुत एग्रेसिव ढंग से इस पूरे अरविंद केजरीवाल और उनके गवर्नमेंट को सो कॉल्ड एक्सपोज करने की काफ़ी कोशिश की है। तो अगर आप देखिएगा तो मल्टीपल इम्पैक्ट एफर्ट हुआ है बीजेपी के द्वारा, और ये एफर्ट जो है ये आज इलेक्शन के समय नहीं हो रहा है। पिछले अगर 1 साल से देखिएगा, 2 साल से देखिएगा, जब अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए थे उसके पहले जो हुआ था, तो हर तरीके से बीजेपी के द्वारा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है वोटर्स के माइंडसेट को। और जो मेरा मानना है कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ए सिमिलर सिनेरियो जो पहले था, और डेफिनेटली आपको इस रिजल्ट में आपको रिफ्लेक्ट करेगा ये। नहीं, चुनौतियां तो जाहिर सी बात है, वो दिख भी रहा है, वो प्रेशर जब चुनाव प्रचार हो रहा था उस दौरान भी दिख रहा था। लेकिन क्या ये कहा जाए कि ये चुनौतियां इस वजह से बढ़ जाती है क्योंकि कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले इस बार मजबूत हुई है, या उसका वोट परसेंट बढ़ने की संभावना है, वो भी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है? क्या बीजेपी ने जो सेंधमारी की है, बीजेपी ने अपने ग्राउंड को मजबूत किया है, असर उससे अरविंद केजरीवाल को पड़ रहा है या फिर कांग्रेस की वजह से? देखिए, कांग्रेस डेफिनेटली पिछले इलेक्शन के अगर कंपेयर कीजिएगा तो उस मुकाबले कांग्रेस जो है काफ़ी इफेक्टिवली कंटेस्ट कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस को कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो क्या है, कांग्रेस जो है काउंट कर रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं और दलित पर, लेकिन मुस्लिम जो वोटिंग आज तक जो हम लोग देखते आए हैं वो रहता है कि बीजेपी को हराना है। तो वो देखता है कि अगर कांग्रेस जीत नहीं रही तो वो अपना वन साइडेड वोटिंग हो जाता है। तो उस तरीके से अगर देखिएगा, और उसके अलावा भी अगर आप देखिएगा तो कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है दिल्ली में। और मेरा अपना असेसमेंट है कि आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस को बाय चांस अगर 1-2 सीट मिल गया तो उससे ज्यादा कांग्रेस का कोई सीटों को लेकर तो अनुमान नहीं है, लेकिन वोट परसेंट को लेकर, वोटिंग परसेंटेज में अगर आप देखिएगा, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखिएगा, तो जो आम आदमी पार्टी को वोट मिलते रहे हैं वो डाई हार्ड एंटी बीजेपी वोट है। वो वोट अगर शिफ्ट होता है तो कहीं ना कहीं सवाल ये बीजेपी में नहीं जाए, बिल्कुल कांग्रेस में आता है। 4% जो था पिछली बार 2020 का, क्या वो इस बार बढ़ेगा कांग्रेस के लिए वोटिंग परसेंट? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कमलेश भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। कमलेश, आपकी मौजूदगी नई दिल्ली सीट पर है, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही है और सवाल यह है कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन क्या लोग वहां पर पहुंच रहे? क्योंकि आपसे थोड़ी देर पहले जब आप तस्वीरें दिखा रहे थे कमलेश, सन्नाटा था वहां पर। नहीं, देखिए, मैंने जो पोलिंग बूथ है वो चेंज कर लिया है, और पहले मैं न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी में ही था और न्यू दिल्ली कंस्टिट्यूंसी के एनडीएमसी एरिया में था, लेकिन अब एनडीएमसी एरिया से थोड़ा सा बाहर निकल के जो कालीबारी रोड है, जो मंदिर मार्ग का इलाका कहा जाता है, वहां मैं मौजूद हूं। और यहां मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है, चूंकि ये अटल आदर्श बालिका विद्यालय गोल मार्केट का इलाका है, और ये तस्वीर है इलेक्शन कमीशन की तैयारी का। और इलेक्शन कमीशन जो तैयारी की लोग जो वोटर्स हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम वोटर, जो 3.5 लाख के आसपास फर्स्ट टाइम वोटर, उनका वेलकम करने का एक नायाब तरीका इलेक्शन कमीशन निकाला है। फूलों से सजा ये द्वार है, और जगह जगह इस तरह के आपको तोरण द्वार मिल जाएंगे, ताकि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है और वोटर्स भी वो इनके प्रति आकर्षित हो पाए, वोट करने के लिए कास्ट करने के लिए निकले। लेकिन यहाँ लोगों की आवाजाही ठीक ठाक है, अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ वोट कास्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पोलिंग बूथ है ये मिश्रित है, यानी यहाँ सरकारी कर्मचारियों के अलावे जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इनके साथ झुग्गी झोपड़ी की भी कुछ बस्ती आसपास है, वहां से भी लोग वोट कास्ट कर, जो यहाँ जब से मैं आया हूं तकरीबन 9 बजे से यहाँ मैं देख पा रहा हूं कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और लोगों का रुझान वोटिंग के लिए दिख रहा है। लेकिन उससे पहले जिस पोलिंग बूथ पे भी था मैं 57-58, वहां मुश्किल से एक घंटे की पोलिंग है, मुश्किल से 12 या 13 वोट पड़े थे। उससे आगे भी 2 पोलिंग बूथ था, वहां वोट पड़े ही नहीं थे। लेकिन
धूप निकलना शुरू हो गया और मुझे लगता है कि दिल्ली में जैसे ही जैसे धूप निकलेगा ठंड की जो कमलेश आपको रोकना चाहेंगे दोबारा, मैं आपके पास आता हूं। मनीष सिसोदिया वोट करने के बाद इस वक्त अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मनीष सिसोदिया ने सुबह ट्वीट भी किया था, उसके बाद अब वोट कास्ट करने के बाद फिलहाल अब वो पोलिंग बूथ से बाहर आते दिख रहे हैं और सुबह कालका जी मंदिर में गए थे, उसके बाद उन्होंने बयान दिया था। फिलहाल देखते हैं क्या कहते हैं इस वक्त वोट डालने के बाद मनीष सिसोदिया। अच्छा, अभी वोट कास्ट करने जा रहे हैं, सॉरी, अभी वोट डालने जा रहे हैं और ये देखिए पोलिंग बूथ में अंदर पहुंचे हैं और उनकी पत्नी भी खुशबू इस वक्त मौजूद हैं, चूंकि बड़े चेहरे के तौर पर, सेकंड लीड चेहरे के तौर पर आम आदमी पार्टी में हैं। उनके बयान भी इस बार कई इस तरीके से रहे कि अगर हम नहीं जीतते हैं और या फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर, तो वो सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वाकई में चुनौतियां, वो दबाव महसूस कर रहे हैं इस बार जब चुनाव प्रचार हो रहा था। लेकिन आज क्या कहते हैं, क्या कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वोटिंग के बाद ये बातें सामने आएंगी। हालांकि सुबह उन्होंने अपनी बातें रखी थी, ट्वीट किया था। तमाम चेहरे इसी तरीके से वोट करते हुए या वोट करने के बाद अपनी बातों को रखते हुए अब तक सामने आए हैं, तमाम बड़े चेहरे पहुंचे हैं। लेकिन आप जगह जगह से तस्वीरें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग घरों से निकल रहे हैं। दिल्ली, नवीन जी जरा ये बताइए, दिल्ली के वोटरों का मिजाज क्या होता है? आप जो डिस्कस कर रहे थे वो बहुत पर्टिनेंट चीज डिस्कस कर रहे थे और कमलेश जी जो बता रहे थे, मेरा भी वही, कल ही से हम सोच रहे हैं इस बात को कि दिल्ली में अगर किसी तरह का परिवर्तन अगर होना है तो दिल्ली के वोटरों में जो उदासीनता रहती है वो अगर वो आपको परिलक्षित नहीं होती है इस वोटिंग में, तो आप मान के चलिए जो कि दिल्ली में जो अभी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट वापस आएगी। क्योंकि अगर दिल्ली में जो दिल्ली का वोटर है, जो बीजेपी का वोटर है, वो सामने नहीं आता है। अब पूरे कंट्री में एक्चुअली एक अगर आप देखिएगा तो गरीब आदमी भारी संख्या में वोट करने लगा है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये एक ट्रेंड बन गया है कि जो सो कॉल्ड मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है उसमें उदासीनता दिखाई देती है। दूसरा एक फैक्टर दिल्ली के इलेक्शन को जो इन्फ्लुएंस करता है कि दिल्ली के बहुत सारे वोटर, लाखों की संख्या में, आपको गुड़गांव, नोएडा, ये सब जगह पर काम करते हैं और वो चले जाते हैं वोट देने के लिए। दिल्ली में तो बंद है ऑफिसेज, बट वो वहां चले जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आपको देखना पड़े। अभी जो मॉर्निंग का सीन है वो तो काफी ये है, मतलब वो हमको कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है पिछले जो इलेक्शंस थे और जिस तरह का उदासीनता वोटरों में थी, मिडिल क्लास के वोटरों में, तो वो बीजेपी के किस तरीके से बीजेपी उन वोटरों को सामने ला पाती है, ये पूरी लड़ाई जो है सर बिल्कुल इस बात पे डिस्कस करेंगे। एक तस्वीर खुशबू इस वक्त आ रही है, ये तस्वीरें देखिए जो आपको सौरभ भारद्वाज की दिखा रहे हैं। कालका जी मंदिर पहुंचे हैं, पूजा कर रहे हैं और देखिए इससे पहले संजय, इन्होंने आरोप भी लगाया था कि ईवीएम जहां पर है वहां पर अंधेरा कर दिया गया है। ईवीएम पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी शुरू हो गया। उससे पहले आपने मनीष सिसोदिया को देखा कि किस तरह से अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। दूसरी देखिए एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज की तस्वीर जो मंदिर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए। और एक कालका जी मंदिर पहुंचे हैं, चूंकि कालका जी सीट हॉट सीट बनी हुई है, यहां से खुद मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में है, लेकिन मामला वहां पर भी एक तरफा नहीं है। वहां पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के उम्मीदवार मजबूत माने जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर 3 दिशा में, यानी तीनों के लिए वोट बढ़ सकते हैं और कौन वहां पर भारी पड़ेगा ये सबके लिए इस वक्त कहा जाए कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन सौरभ भारद्वाज और इस सीट को लेकर कई नेताओं का, अरविंद केजरीवाल भी जब पहुंचे थे तब भी यहां पर चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया था, मनीष सिसोदिया भी आए थे और आप देखिए कि यहां से एक संदेश और संकेत देने की कोशिश हर बार नेताओं की तरफ से इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान देखी गई कि यह मुख्यमंत्री की सीट है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री अभी मौजूदा जो है वो जीतती है तो सरकार और मजबूत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री अगर सरकार आती है तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। तो यहां से कई बातें, कई संदेश, कई मैसेज देने की कोशिश की गई है। चूंकि अब चुनाव में ये पूजा पाठ का दौर चल रहा, क्या ये भी एक तरह से जो हिंदू कार्ड होता है उसके तौर पर देखा जाए, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ देखा जाए? नवीन जी जरा बताइए सर। देखिए बीजेपी जो है भी आम आदमी पार्टी थ्रू आउट, आम आदमी पार्टी थ्रू आउट सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेलते रही है। ये लाइन सर मैं जोड़ रहा हूं इससे क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे। पिछले बार आप देखिएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग था, पिछले बार के इलेक्शन के दौरान भी हम डिबेट में थे कहीं पर और हमको याद है कि उस दिन उस समय आम आदमी पार्टी ने ये जो बीजेपी के
लॉर्ड श्री राम के जगह पर हनुमान जी को खड़ा किया था। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा भी वो बना आप जो है, और देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से भी छूटते हैं तो हनुमान मंदिर जाते हैं। ये एक बनाया है इन लोगों ने अपने आप को सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आइडेंटिफाई करने का। और उसके साथ साथ अगर देखिएगा तो आम आदमी पार्टी को एक और क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है इस बार मुस्लिम मतदाताओं के बीच में कि जो दिल्ली राइट्स हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत इफेक्टिवली इंटरवेंशन नहीं किया था। वो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के काट के कारण। तो ये आम आदमी पार्टी ने डेफिनेटली आपको सेंटर में रखने की कोशिश की है कि बहुत ज्यादा वो बीजेपी का उस पर अटैक नहीं हो पाए। ये एक तरह से तरीका हो सकता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री भी महाकुंभ में होंगे, वहां से भी एक मैसेज आएगा जो कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि उसका काउंटर करने की कोशिश है। खुशबू, बिल्कुल, और चलिए लगातार इस पर नजर रहेगी संजय हर एक तस्वीर पर, और जैसा कि हम जिक्र भी लगातार कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं सौरभ भारद्वाज जो